लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को इस बारे में अवश्य बताइए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म हैं उन्हें हम बदलकर किस प्रकार हल कर सकते हैं। जैसे बच्चों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है बच्चों, हमें इन्हें युग्म में बदलकर हल करना है। युग्म में बदलकर हल करने का मतलब है बच्चों कि हम जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं 3.5 तक, उनमें जो रैखिक समस्याएं होती थी, रैखिक समीकरणें होती थी, वो इस प्रकार होती थी। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, यानी x और y ऊपर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चन में क्या है कि x हमारा अपॉन में है, y अपॉन में है। इसी प्रकार इस इक्वेशन में भी x अपॉन में है और y अपॉन में है। तो बच्चों, हम इसमें मानकर इसे हल करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि माना 1/x बराबर a। ठीक है, हमने 1/x को a मान लिया और 1/y बराबर b। ठीक है, हमने मान लिया कि 1/x हमारा a के बराबर है और 1/y बराबर जो है वो b के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा a/2, क्योंकि 1/x हमारा a में चेंज हो गया, प्लस b/3 बराबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका एलसीएम हो जाएगा 6, यानी 3a प्लस 2b बराबर 2, 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12, जो हमारी पहली समीकरण हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम इस इक्वेशन को भी चेंज कर लेंगे। 1/x को हमने क्या माना है, a/3 प्लस 1/y को हमने b माना है 2, 13/6। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा, 2a प्लस 3b बराबर 13/6, 6 से 6 कट गया। तो बच्चों अगले देखते हैं इसके क्या होगा। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, ये जो है हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो वज्र गुणनखंड विधि लगा दें या प्रतिस्थापन विधि लगा दें या विलोपन विधि से इसे हल कर सकते हैं। तो बच्चों, विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व तब होता है जब किसी एक के गुणांक आपस में बराबर हों। तो गुणांक आपस में बराबर करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ 3a है और यहाँ 2a है, तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लें और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, जब हम इस प्रकार समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 4b बराबर 24। ठीक है, हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दी है। जो समीकरण 1 है हमने उसमें 2 से गुणा कर दी है, और जो समीकरण 2 है उसमें हमने किससे गुणा कर दी, 3 से। जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9b बराबर 13×3 = 39, यानी जो समीकरण 2 है हमने उसमें 3 से गुणा कर दी। अब बच्चों क्या करेंगे, घटा लेंगे इन्हें। घटाने पर इससे ये कट जाएगा
4b में से जब 9b जाएगा तो बच्चों माइनस का 5b बचेगा, और 24 में से जब 39 जाएगा तो माइनस का 15, यानी b बराबर प्राप्त होगा -15 बटे -5 यानी 3, यानी b बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ। b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। जब b का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 3a + 2b बराबर 12, 3a + 6 बराबर 12, 3a बराबर 12 - 6 यानी 3a बराबर हो गया 6, यानी a बराबर 2 प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें x और y के मान निकालने हैं। तो बच्चों हमने माना था कि a बराबर है 1/x, तो जब a का मान 2 आया है तो x का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार हमने माना था कि b बराबर हमारा 1/y, b का मान 3 आया है तो y बराबर प्राप्त होगा 1/3, ठीक है, जो हमारे आंसर रहेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हम रैखिक समस्याओं को बदलकर हल कर सकते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 2/√x + 3/√y बराबर 2। दूसरी इक्वेशन दे रखी है बच्चों 4/√x - 9/√y बराबर -1, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था बिल्कुल उसी प्रकार हम इसे मान लेंगे। माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, ठीक है। जब बच्चों इस प्रकार हम मान लेंगे तो हमारी जो समीकरण है वो इस प्रकार हो जाएंगी। 1/√x हमारा 1 के बराबर हो गया, + 3b बराबर 2, ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी समीकरण है वो हो जाएगी 4a - 9b बराबर -1, ठीक है। ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। इन्हें हल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ 2a + 3b बराबर 2 है और यहाँ आया है 4a - 9b बराबर -1, तो हम विलोपन विधि से जब इसे हल करें तो इनके गुणांक जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए। ये विलोपन विधि से आसानी से हल हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ 2a है और यहाँ क्या है 4a, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 4a + 6b बराबर 4। ये जो समीकरण 1 है उसमें हमने 2 से गुणा की थी। समीकरण 2 को हम इसके अपॉन में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर घटा लेंगे, घटाने पर इससे ये कट जाएगा। 6b और 9b हमारे 15b हो जाएंगे, 4 और 1 5, यानी b बराबर हो जाएगा 5/15 यानी 1/3, ठीक है। ये हमारा b का मान हो गया। a का मान निकालने के लिए b का मान समीकरण 1 में रख देंगे,
फिर हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2, 3 से 3 कट गया, 2a बराबर 2, ये जो प्लस का 1 है इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यानी a बराबर 1/2 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों हमने माना था कि a बराबर है हमारा √1/√x, a का मान आया है 1/2। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, इसलिए √x बराबर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी x का मान 4 होगा। इसी प्रकार b बराबर हमने 1/√y माना है और इसकी वैल्यू प्राप्त हुई है 3, यानी √y बराबर 3 हो जाएगा। पुनः वर्ग कर लेंगे, जब वर्ग करेंगे तो y बराबर 9, यानी x का मान 4 होगा और y का मान 9 होगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चार अपॉन एक्स प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली समीकरण है और ये हमारी दूसरी समीकरण है। बच्चों मान लेंगे, ठीक है, जो अपॉन में होगा हम उसी को मानेंगे। तो बच्चों हमने माना 1/x बराबर a। ठीक है, 1/x बराबर हमने क्या मान लिया, a। तो क्या होगा बच्चों, जो हमारी पहली समीकरण है वो हो जाएगी 4a प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, 1/x बराबर हमने a माना है, तो दूसरी समीकरण हो जाएगी हमारी 3a माइनस 4y बराबर 23, दूसरी समीकरण। तो बच्चों क्या करते हैं, हमें प्राप्त हुआ 4a प्लस 3y बराबर 14 और 3a माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, 4a प्लस 3y माइनस 14 बराबर 0, और इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, 3a माइनस 4y माइनस 23 बराबर 0। ठीक है, हम इनमें वज्र गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप चाहें जिस विधि से आपके लिए सरल लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करके देखते हैं। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि से a अपॉन, जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 की गुणा 23 से होगी, माइनस 23 से, माइनस 4 की गुणा माइनस 14 से, माइनस y अपॉन 4 की गुणा माइनस के 23 से, माइनस 3 की गुणा माइनस के 14 से, 1/4 इंटू माइनस 4 माइनस 3 गुणा 3, ये हो जाएगा बच्चों a/, माइनस का 69, 14 चौका 56, माइनस का माइनस y/, 4 तियाँ 12, माइनस प्लस 14 तियाँ 42 बराबर 1/, माइनस का 16 और माइनस का
9। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा a अपॉन माइनस का 125 बराबर माइनस बाई अपॉन, ये हो जाएगा 42 में से जब 92 जाएंगे तो माइनस का 50 बचेगा बराबर -1/माइनस का 25। बच्चों a अपॉन माइनस 125 बराबर होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/25 के, यानी a बराबर हो जाएगा -125/25, यानी a बराबर 25 पंजे 125, यानी a का मान माइनस का 5 आएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी बाई अपॉन 50 बराबर 1/25, बाई बराबर हो जाएगा 50/25, यानी बाई बराबर 2। ठीक है, बाई का मान 2 है और ए का मान माइनस का 5 आया है। अब बच्चों देखते हैं, हमने जो माना था कि a बराबर है 1/x, तो 1/x -5 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/5। ठीक है बच्चों, x का मान -1/5 होगा और y का मान 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। तो बच्चों इसे हम मानेंगे, पहले इसे हमें बदलेंगे। तो सब मान लेते हैं बच्चों, माना 1/x-1 बराबर a। ठीक है, और मान लेंगे माना 1/y-2 बराबर b। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 5a। ठीक है, क्योंकि 1/x-1 जो है वो हमने a मान लिया है, प्लस b बराबर 2। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन है उसे हम चेंज कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो बच्चों 5a प्लस b बराबर 2 पहली इक्वेशन, और 6a माइनस 3b बराबर 1 ये दूसरी इक्वेशन है। हम इसे किसी एक विधि द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हम अगर इससे विलोपन विधि से हल करें तो ये हमारे लिए सरल होगा, क्योंकि यहाँ b का गुणांक 3 है और यहाँ b का गुणांक 1 है। यहाँ b के गुणांक आपस में बराबर आसानी से हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 6, यानी समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा कर दी, और समीकरण 2 हम इसके नीचे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। जोड़ने पर ये आपस में कट जाएंगे, 15 और 6 21a बराबर 6 और 1 7। तो बच्चों ये हो जाएगा 21a बराबर 7। हमें यहाँ से a का मान मिलेगा 7/21 और a बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब हम किसी एक समीकरण से b का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 से 5a प्लस b बराबर 2 है। a की जगह हमने 1/3 लगा दिया, ये हो जाएगा 5/3 प्लस b बराबर 2, b बराबर 2 माइनस 5/3, b बराबर 3 दूनी 6, 6 में से जब 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी b का मान आएगा 1/3। ठीक है, तो बच्चों हम देखेंगे कि हमने माना था कि a बराबर है 1/x-1। ठीक है, और ये बराबर है 1/3 के। तो बच्चों
इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3, यानी x बराबर 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों हमने माना था b बराबर 1/y-2, ठीक है, और b की जो वैल्यू आई है वो है 1/3, तो ये हो जाएगा बच्चों y-2 बराबर 3, ठीक है। हमने आपस में तिरछी गुणा कर दी, 3 एकम 3, और y-2 की जब 1 से गुणा करेंगे तो y-2 आएगा, और y बराबर हो जाएगा 3 + 2, यानी y बराबर 5, अर्थात हमारा जो x का मान है वो 4 है और y का मान 5 है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 7x माइनस 2y अपॉन xy बराबर 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy बराबर 15, ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारा जो xy है वो 7x के अपॉन में भी होगा और 2y के अपॉन में होगा। इसी प्रकार ये जो xy है वो 8x के अपॉन में होगा और 7y के अपॉन में होगा। तो बच्चों हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy बराबर 5। इसी प्रकार 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy बराबर 15। x से x कट जाएगा, y से y, तो बच्चों ये बचेगा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x बराबर 5। इसी प्रकार x से x कट जाएगा, 8 अपॉन y प्लस y से y कट जाएगा, 7 अपॉन x बराबर 15, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मान लेंगे, माना पहले हमारा है 1 अपॉन y, 1 अपॉन y को हमने a मान लिया और 1 अपॉन x को हमने क्या मान लिया b। तो हमारी समीकरणें हो जाएंगी 7a माइनस 2b बराबर 5। इसी प्रकार ये हो जाएगी 8a प्लस 7b बराबर 15, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं -5 बराबर 0, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं -15 बराबर 0, ठीक है। पहली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेंगे। अब हम वज्र गुणनखंड विधि से इसे हल कर लेंगे, ठीक है। जब हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हो जाएगा a अपॉन, जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुणा -5 माइनस 2 की गुणा -15 से होगी, माइनस b अपॉन, जब b की वैल्यू निकालेंगे तो 8 की गुणा -5 से, माइनस 7 की गुणा -15 से, और 1 अपॉन 8 की गुणा -2 से, 8 की गुणा -2 से, और 7 की गुणा 7 से। तो बच्चों ये हो जाएगा a अपॉन 7 पंजे 35 माइनस का ये माइनस के 30 हो जाएंगे बराबर माइनस b 8 पंजे 40 माइनस का और 15 सत्ते 105 प्लस का 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस का और 7 और 7 की गुणा 49 माइनस का। ये हो गया a अपॉन माइनस का 65 बराबर माइनस b अपॉन प्लस का 65
बराबर 1 अपॉन माइनस का 65। तो बच्चों ये हो गया a अपॉन माइनस 65 बराबर, ये इसके अपॉन में होगा, ये आपस में कट गए, a का मान 1 आया। इसी प्रकार बच्चों माइनस b अपॉन 65 बराबर होगा माइनस 1/65 गए, माइनस से माइनस कट गया, 65 से 65, b बराबर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब हमने जो माना है वहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। हमने माना था कि a जो है वो 1/y के बराबर है, तो y का मान 1 प्राप्त होगा। हमने माना था बच्चों कि जो b है वो 1/x के बराबर है, तो x का मान हमें 1 प्राप्त होगा, जो हमारे आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो xy है इसको इधर लेकर आते हैं अपॉन में, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 6। इसी प्रकार इस समीकरण में ठीक है x से x कट जाएगा, y से y, इसी प्रकार x से x कट जाएगा, y से y बराबर 5। ठीक है बच्चों, इससे अगले आप स्वयं हल कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 हल किया था। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1/y को हम a मान लेंगे और 1/x को हम b मान लेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन है 10/x प्लस y 2/x माइनस y बराबर 4। दूसरी इक्वेशन है 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर माइनस का 2। बच्चों क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 1/x प्लस y बराबर a। ठीक है, हम 1/x प्लस y को a मान लेंगे और x माइनस y बराबर b। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन हो जाएंगी 10a प्लस 2b बराबर 4। ठीक है, इसमें 2 हमारा कॉमन है, ये हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 4, यानी 5a प्लस b बराबर 2। इस 2 से ये 4 कट जाएगा, जो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी प्रकार बच्चों हमारी दूसरी इक्वेशन होगी 15a माइनस 5b बराबर माइनस का 2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इन्हें सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम a के गुणांक आपस में बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ a का गुणांक 15 है और यहाँ a का गुणांक 5 है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 6। समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा की है, समीकरण 2 को इसके नीचे लिख देंगे।
ठीक है। अब घटा देंगे आपस में, जिससे ए हमारा क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। 5 और 3 8 हो गए, 8b बराबर 8, यानी b का मान 1 प्राप्त होगा। अब हम समीकरण 1 से a का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में हम b का मान रख देंगे। 5a प्लस b का मान 1 प्राप्त हुआ है बराबर 2, यानी 5a बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी 5a बराबर 1, यानी a बराबर 1/5 प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने माने थे कि a बराबर 1/x प्लस वाई है, अब हम उसे लिख देंगे। चूँकि a बराबर हमने माना था 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई 1/5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 1/5 आई है। अब हम इनके आपस में तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 5 बराबर x प्लस वाई आएगा, जो हमें एक नई समीकरण प्राप्त होगी, जिसे हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। इसी प्रकार बच्चों b बराबर 1 है, और b बराबर हमने माना था 1/x माइनस वाई, ये 1 के बराबर है, तो बच्चों x माइनस वाई बराबर 1 प्राप्त होगा, जिसे हमने समीकरण 4 नाम दे दिया। ठीक है बच्चों। समीकरण 3 को इसके नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, और x और x 2x, 1 और 5 6 हो जाएंगे, यानी x का मान 3 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। अब हम किसी समीकरण से y का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 3 से 5 बराबर x का मान 3 आया है प्लस y, यानी y बराबर 2 प्राप्त होगा। ठीक है। ये हमारे आंसर है, अर्थात x का मान 3 है और y का मान 2 है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरी इक्वेशन है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ठीक है बच्चों। तो हम मान लेंगे, माना 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b। ठीक है। जिससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a प्लस b बराबर 3/4। ठीक है। 4 के हम क्या करें, तिरछी गुणा कर लें, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3, जो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी प्रकार बच्चों ये हो जाएगा हमारा a/2 माइनस b/2 बराबर माइनस का 1/8। ठीक है। इनका एलसीएम 2 है, तो a माइनस बी बराबर -1/8। 2 से ये 8 कट गए, 4 से तिरछी गुणा कर लेंगे, 4a माइनस 4b बराबर -1, जो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने पर ये आपस में कट जाएंगे, 4a और 4a हमारे 8a हो गए, और यहाँ से 2 प्राप्त होगा, a बराबर 2/8, यानी 1/4 प्राप्त होगा। ठीक है।
अब हम समीकरण 1 से चार ए का मान 1/4 है प्लस 4b बराबर 3 प्राप्त होगा। 4 से 4 कट गया, 4b बराबर 3 माइनस 1, ये जो 1 है वो इधर आकर माइनस का हो गया। 4b बराबर 2, b बराबर 2/4, यानी b का मान 1/2 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब हमने जो माना है उनकी वैल्यू हम रख देंगे। हमने माना था बच्चों कि a बराबर 1/3x प्लस वाई, और ये किसके बराबर में आया है, 1/4 के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, 3x प्लस वाई बराबर 4 के प्राप्त होगा, जो हमारी तीसरी समीकरण होगी। इसी प्रकार बच्चों हमने माना था b बराबर 1/3x माइनस वाई, इसका मान हमें 1/2 प्राप्त हुआ है, यानी 3x माइनस वाई बराबर 2 प्राप्त होगा, जो समीकरण 4 होगी। ठीक है, अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करेंगे। को हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 है हमारी 3x प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण 4 है हमारी 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, पुनः हम विलोपन विधि लगा देंगे, यानी जोड़ने पर ये आपस में कट जाएंगे। 3x और 3x 6x बराबर 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 6/6 यानी 1, यानी x का मान हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम समीकरण 3 या 4 से y का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 3 है हमारी 3x प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4, 3 एकम 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी y का मान हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यानी x का मान 1 है और y का मान 1 है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मान लेंगे, माना स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो धारा की चाल है वो बच्चों हमने मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्थिर जल में जो चाल है उसके तैरने की वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमने मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों धारा के अनुकूल, पहली कंडीशन में धारा के अनुकूल जो समय लग रहा है वो है 2 घंटे। ठीक है, और दूरी तय की जा रही है वो है 20 किलोमीटर। ठीक है, और बच्चों धारा के अनुकूल जो चाल होगी, क्योंकि धारा के अनुकूल का मतलब है जिस दिशा में धारा बह रही है। जब 2 चालें एक दिशा में हों तो चाल आपस में प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है,
दूरी हमारी 20 किलोमीटर है, चाल हमारी x + y और समय कितना है 2। ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 10x + y। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल समय 2 घंटा, दूरी 4 किलोमीटर और चाल हो जाएगी बच्चों प्रतिकूल में x उसकी चाल है, लेकिन y धारा की चाल है जो माइनस हो जाएगी। ठीक है, पुनः वही सूत्र लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमारी x - y और समय हमारा 2। ठीक है, 2 से ये कट रहा है 4, तो 2x - y बराबर, ठीक है 2। ये हमारी दूसरी समीकरण होगी। पहली समीकरण को हम इसके नीचे लिख सकते हैं, फिर क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। जब हम जोड़ेंगे तो -y से प्लस का y कट जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएंगे बराबर 2x। ठीक है, 2x बराबर 12 यानी x बराबर 12/2 यानी x का मान 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम y का मान किसी एक समीकरण से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से 10 बराबर 6 + y, 10 - 6 बराबर y यानी 4 बराबर y, यानी y का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों उसकी जो तैरने की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो बच्चों ध्यान दें कि जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं तो जो कार्य है वह 4 दिन में पूरा हो जाता है, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में ये है कि जब 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, जब 2 महिलाएं हैं 5 पुरुष हैं तो कार्य 4 दिन में पूरा हो रहा है, और जब 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं तो कार्य 3 दिन में पूरा हो रहा है। हमें ये ज्ञात करना है कि एक अकेली महिला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगी और एक पुरुष उस कार्य को कितने समय में अकेले पूरा कर लेगा। तो बच्चों हम मान लेंगे, माना एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय x दिन। हमने ये मान लिया कि एक महिला जो है वो उस कार्य को x दिन में पूरा कर लेगी। इसी प्रकार हम मान लेंगे, माना एक पुरुष द्वारा
कार्य पूरा करने में लगा समय 22 दिन। ठीक है, हमने ये मान लिया कि एक जो पुरुष है उस कार्य को 22 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अब बच्चों कंडीशन की ओर आते हैं। पहली कंडीशन में क्या है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष। ठीक है, पहली कंडीशन है 2 महिलाएं और 5 पुरुष। बच्चों जब एक महिला किसी कार्य को x महिला द्वारा जो कार्य पूरा करने में जो लगा समय है वो हमने x दिन मान लिया, और जो एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय है वो हमने y दिन मान लिया। ठीक है बच्चों, x दिन में एक महिला किसी कार्य को पूरा कर लेगी और 22 दिन में एक पुरुष किसी कार्य को पूरा कर लेगा। तो बच्चों अब हम ये निकालेंगे कि जब x दिन में एक महिला कार्य पूरा कर रही है तो एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, चूंकि एक महिला किसी कार्य को x दिन में पूरा कर लेती है तो एक दिन में एक महिला द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा 1/x। ठीक है, कितना होगा 1/x। इसी प्रकार एक दिन में 2 महिला द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा 2/x। ठीक है, इसी प्रकार एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य वो होगा 1/y। इसी प्रकार एक दिन में 5 पुरुष द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा 5/y। ठीक है बच्चों, तो एक दिन में 2 महिला द्वारा जो किया गया कार्य है वो 2/x है और एक दिन में 5 पुरुष द्वारा जो किया गया कार्य है वो 5/y है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमारे पास अब 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन के अनुसार 2 महिलाओं के द्वारा जो किया गया कार्य है वो 2/x है प्लस 5 पुरुष 5/y हो जाएगा। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 4 दिन में, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 2/4 से इधर गुणा कर लेते हैं बच्चों। 8/x प्लस 5 चौक 20/y बराबर 1। ठीक है, इसे हम 8/x प्लस 20/y माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरी कंडीशन की ओर। दूसरी कंडीशन है कि 3 महिलाएं, तो 3/x हो जाएगा। जैसे 2 महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य क्या है 2/x। ठीक है, 5 पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य है 5/y। इसी प्रकार 3 महिलाओं के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा 3/x। और 6 पुरुष यानी 6/y कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, इससे 3 से इधर गुणा कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 9/x 18/y बराबर 1। ठीक है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9/x प्लस 18/y माइनस 1 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे अगले सॉल्व करते हैं। अगले सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या मानेंगे कि 1/x बराबर a है और 1/y बराबर b। ठीक है, 1/x बराबर हमने a मान लिया और 1/y को हमने क्या मान लिया b। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी 8a
प्लस 20b माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हो जाएगी हमारी 9a प्लस 18b माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड से इसे सॉल्व कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a अपॉन 20 और माइनस 1 की गुणा होगी, माइनस 18 और माइनस 1 की गुणा होगी, बराबर माइनस b अपॉन b, जो बीच का होगा उसे हम माइनस लगाकर सॉल्व करेंगे। 8 और माइनस 1 की गुणा होगी, 9 और माइनस 1 की गुणा होगी, 1 अपॉन, ठीक है, 8 और 18 की गुणा होगी, माइनस 9 और 20 की गुणा होगी। ठीक है, ये हो जाएगा a अपॉन माइनस का 20 प्लस का 18 माइनस b माइनस का 8 प्लस का 9, 1 अपॉन 18 और 8 की गुणा 144 माइनस 180। ये हो जाएगा a अपॉन माइनस का 2 बराबर माइनस b प्लस का 1 अपॉन 144 में से जब 180 घटाया जाएगा तो माइनस का 36 बचेगा। ये हो जाएगा बच्चों a अपॉन माइनस 2 बराबर माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 36 कट गए, यानी a बराबर 1/18। इसी प्रकार ये हो जाएगा बच्चों माइनस b अपॉन 1 बराबर माइनस का 1/36, माइनस से माइनस कट गया और b बराबर 1/36। अब बच्चों जो हमने माना है वहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। हमने माना था कि जो a है वो हमारा 1/x है और a की वैल्यू क्या आई है 1/18, यानी x जो है वो 18 हो जाएगा। ठीक है, और b क्या माना है 1/y और इसकी वैल्यू है 1/36, यानी y बराबर 36 दिन। तो बच्चों हमारा आंसर रहा, तो एक महिला उस कार्य को 18 दिन में तथा एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा से करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 300 किलोमीटर दूर अपने घर जाना चाहती है वो, तो कुल दूरी है हमारी 300 किलोमीटर। ठीक है, हमें निकालनी है रेलगाड़ी और बस की चाल। तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार हम मान लेंगे तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
हमने ये मान ली कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो बस की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बच्चों पहली कंडीशन पे आते हैं। पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि जो रोही है वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष जो दूरी है वो बस से तय करती है, तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। बच्चों समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो बच्चों रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है और रेलगाड़ी से जो यात्रा तय कर रही है वो 60 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी के द्वारा जो समय लिया जाएगा वो होगा दूरी बटे चाल, यानी 60 बटे x प्लस शेष यात्रा वह बस से तय करती है, ठीक है। शेष का मतलब कितनी दूरी तय की होगी उसने बस से 240, क्योंकि 60 किलोमीटर उसने रेलगाड़ी से तय की है। तो बस के द्वारा चली गई 240 और चाल उसकी क्या है y बराबर कितना समय लगता है उसे 4 घंटे का, ठीक है। ये रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है और ये बस द्वारा लिया गया समय है और टोटल समय क्या है 4 घंटे का। इसमें हम क्या करें, 4 जो है इसमें कॉमन है, ठीक है। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 15 चौका 60, 6 चौक 24 बराबर 4, 4 से 4 हमारा कट जाएगा। ये हो जाएगा 15/x प्लस 60/y बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं बच्चों अगली ओर। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से दूसरी कंडीशन में ये है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा तय करेगी तो 100/x हो जाएगा। तो बस द्वारा चली गई दूरी 200 होगी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है 300/y, तो उसे ठीक है बच्चों। ये जो 100 किलोमीटर है वो रेलगाड़ी से तय कर रही है दूसरी कंडीशन में, और जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर रही है तो बस के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो 200 होगी। रेलगाड़ी की चाल x है और बस की चाल क्या है y, तो उसे टोटल कितना समय लग रहा है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहली कंडीशन में तो उसे 4 घंटे लग रहे थे, लेकिन दूसरी कंडीशन में उसे कितना समय लगेगा 4 घंटे और 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट उसे अधिक लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, 4 घंटे और 10 मिनट हमारा समय लग रहा है 4 घंटे और 10 मिनट, ठीक है। अब ऐसा करते हैं बच्चों, इसमें तो 4 घंटे समय लग रहा था, लेकिन इसमें लग रहा है 4 घंटे और 10 मिनट। तो ऐसा करते हैं कि इन जो मिनट हैं 10 मिनट, इनको हम घंटों में चेंज कर लेते हैं। किस प्रकार, देखो 100/x प्लस 200/y बराबर 4 घंटे, प्लस जब मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10/60, ठीक है। 60 से हम भाग कर देंगे तो वो घंटों में चेंज हो जाता है। 0 से 0 कट गया। 100/x प्लस 200/y बराबर 6 चौक 24 और 1 25/6, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इनमें 25 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जिससे 25 हमारा कट जाएगा। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और 25/6, 25 से 25 कट गया। 4/x 8/y बराबर 1/6, ठीक है। 6 से इधर गुणा कर लें तो 6 चौक 24/x 8 छंग 48/y बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अगले सॉल्व करते हैं इसे।
बच्चों मान लेंगे, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। जब 1/x को अब a मानेंगे तो ये 15a हो जाएगा और ये 60b हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 15a + 60b - 1 बराबर 0। इसी प्रकार ये जो इक्वेशन है ये हमारी हो जाएगी 24a + 48b और ये 1 इधर आ जाएगा -1। अब हम वज्र गुणनखंड विधि से इन्हें हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा a/60 और 1 की गुणा करेंगे -48 और -1 की गुणा करेंगे -b/, ठीक है, 15 और -1 की गुणा करेंगे -24 और -1 की गुणा करेंगे 1/15 और 48 की गुणा करेंगे -24 और 60 की गुणा करेंगे। फिर हमें प्राप्त होगा -60 + 48 बराबर -b -15 +24 बराबर 1/15 × 120 12 15 चौका 60 यानी 720 -6 चौक 24 2 6 दूनी 12 यानी 144। ये हो जाएगा a/12 बराबर -b/, 24 में से जब 15 जाएगा तो 9 बचेगा बराबर 1/-720। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा a/-12 बराबर -720, माइनस से माइनस कट गया 12 × 72 यानी a बराबर 1/60। इसी प्रकार -b/9 बराबर -1/720, माइनस से माइनस कट गया 9×8 = 72 यानी b का मान आया 1/80। अब बच्चों जो हमने वैल्यू मानी है वहाँ पर हम इन्हें रख देंगे। इसीलिए a बराबर 1/x माना था हमने, a की वैल्यू 1/60 तो x बराबर 60 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा एंड b बराबर 1/y 1/80 यानी y का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों हमने देखा कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो बस की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। बच्चों यदि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो हमें एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स अवश्य लिखिए।